हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो आज हम लोग चौथा लाइव टेस्ट देने वाले हैं फिजिक्स का। और जैसा कि 3 लाइव टेस्ट जो मैं प्रतिदिन रात में 8 बजे लेकर आ रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ फीडबैक काफ़ी अच्छा है। काफ़ी भीड़ जो है धीरे धीरे लाइव टेस्ट में होते जा रहा है और उम्मीद है कि आज के लाइव टेस्ट में भी कल से ज़्यादा भीड़ होने की आशंका है। जी हाँ स्टूडेंट्स, और आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में स्वागत है। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, लिखा हुआ रेड कलर का सब्सक्राइब है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जी हाँ स्टूडेंट्स, नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल, बगल में घंटी वाला बेल है ना, उसको जरूर दबाइएगा। इससे क्या फ़ायदा आपको होगा कि जब भी हम कोई वीडियो या लाइव टेस्ट लेकर आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे चला जाएगा। तो जल्दी से ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे लाइक और शेयर का बटन है, अभी तुरंत एक लाइक का बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ ये लाइव वीडियो जो है वो शेयर कर दीजिए, ताकि आपके मित्र भी तुरंत हमारे इस लाइव टेस्ट के साथ जुड़ जाएंगे। और आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन मैं करता हूँ ड्रीम क्लासेस पे। मैं ऑनर ऑफ ड्रीम क्लासेस RKC, ठीक है, राहुल कुमार बात कर रहा हूँ आपसे। लाइव हूँ आपके सामने, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आज बच्चों का ये जो जज्बा देखकर मैं बहुत खुश हूँ ड्रीम क्लासेस पे। ठीक है। प्रतिदिन लगभग में हमारे लाइव टेस्ट को 24 घंटे में लगभग 10,000 बच्चे, लगभग में 8-7 हज़ार बच्चे प्रतिदिन देख पा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है कि प्रतिदिन मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे लाइव टेस्ट को इतना ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। जल्दी से लाइव आइए, जल्दी। चौथा लाइव टेस्ट और केमिस्ट्री का आज लाइव टेस्ट जरूर होगा, ठीक है। जैसा कि कल नहीं हुआ था, आज बिल्कुल होगा केमिस्ट्री का लाइव टेस्ट। और आप लोग जुड़ जाइए, फटाक से वह लाइव टेस्ट में जुड़ जाइए। मज़ा आने वाला है आज के लाइव टेस्ट में, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आज का लाइव टेस्ट। जल्दी से जुड़ जाइए जी, बिल्कुल। शुभम मौर्य जल्दी आइए, लाइव आ जाइए सब लोग। प्रिया, सुरभि, जल्दी सब लोग लाइव आ जाइए। बिल्कुल, आज का लाइव टेस्ट कल से भी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए आज हमने स्पेशली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड करा है आज के लाइव टेस्ट में। रेडी हो सभी लोग? रेडी हैं आप लोग लाइव टेस्ट के लिए? शेयर कर दिया आपने, लाइक कर दिया? रेडी? कल से ज़्यादा भीड़ होना चाहिए। आज 600 क्रॉस होना चाहिए लाइव टेस्ट में। और बिल्कुल, अगर आप एक अच्छे इरादे से उतरे हो आज लाइव टेस्ट देने के लिए, तो टेस्ट पूरा देकर ही जाना, ठीक है। आधा अधूरा छोड़कर गए, मैं तो बहुत नाराज़ हो जाऊंगा आपसे, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ नीचे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, हज़ारों तो नहीं, ये भी कह सकते हैं सैकड़ों की भीड़ में कमेंट हो रही है। और उम्मीद है कि ये 1000+ होने वाला है 2-3 दिनों में। नहीं, आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे वो 1000 बच्चे लाइव टेस्ट जरूर हमारे साथ देंगे। चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद बिल्कुल बरकरार है आपके। और यहाँ पर देखिए, फिजिक्स चौथा लाइव टेस्ट आपके फ़ोन के स्क्रीन पर पहला सवाल जो है वो बिल्कुल हम रख रहे हैं, ठीक है। और पहला जो सवाल है कि डेविसन जर्मन प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वह थी, कौन सी प्रकृति थी? डेविसन जर्मन का प्रयोग करके, या डेविसन जर्मन प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वह थी कण प्रकृति, तरंग प्रकृति, आवेशित कण, या नन ऑफ दीज? जल्दी से बताइएगा। डेविसन जर्मन प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वह प्रकृति क्या थी? डेविसन जर्मन प्रयोग से। बहुत अच्छा लग रहा है, भीड़ धीरे धीरे बढ़ रहा है। और आपके लिए मोटिवेशनल शायरी कंटिन्यू हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। कंटिन्यू हम आपके लिए मोटिवेशनल शायरी लेकर आते रहेंगे। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। डेविसन जर्मन का प्रयोग करके जिस इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वह थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स इन सभी क्वेश्चंस की काफ़ी डिमांड बढ़ी हुई है। और उम्मीद है, ठीक है, कि आपके इस लाइव टेस्ट से आपका बोर्ड का जो परीक्षा है वो काफ़ी प्रभावित साबित होगा, ठीक है, काफ़ी प्रभावशाली साबित होगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करते रहिए, कभी हार नहीं होगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, चलिए। डेविसन जर्मन, हमारे मुंह में हमेशा हजारों हजार ही रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि 1000 बच्चे हमारे साथ लाइव टेस्ट में, बट ये सपना आप पूरा करोगे, प्रॉमिस करो पहले,
जल्दी से प्रॉमिस करो सभी लोग कि 1000 की संख्या में भीड़ लाओगे। भीड़ तभी आएगा जब अपने दोस्तों को बताओगे कि ड्रीम क्लासेस पर आइए, पढ़िए, राहुल सर के टेस्ट को ज्वाइन करिए और बोर्ड का एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स पाइए। डेविसन जर्मन प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वो हम कहेंगे तरंग है जी, सॉरी तरंग पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। वो प्रकृति कौन सी थी? तरंग थी, तरंग प्रकृति। नोट करिए अपने फ़ोन के, अपनी कॉपी में, अगर आपको नहीं पता है तो फ़ोन के, सॉरी अपनी कॉपी में नोट करिए। सो सॉरी, आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ लाइव टेस्ट में क्योंकि बड़ा मज़ा आ रहा है, भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है, तो आज मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन जी। फोटोन की ऊर्जा है, फोटोन की ऊर्जा है 4 विकल्प, ठीक है। एच बी पाई सी स्क्वायर, एच बी बाई एच बाई लैम्डा, एच बी बाई सी कूलम। एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की ऊर्जा है। बहुत बच्चे बोल रहे थे सर इंग्लिश मीडियम का लाइव टेस्ट लेकर आइए जी, बिल्कुल आप कहें और हम ना करें, दिस इज़ नॉट फेयर। जरूर हम आपके लिए इंग्लिश मीडियम का लाइव टेस्ट लेकर आएंगे। कल हम आपको इसका जो है पूरा पूरा न्यूज़ बता देंगे कि इंग्लिश मीडियम का टेस्ट कितने बजे से होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, फिलहाल अभी आप बता दीजिए, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर। फोटोन की ऊर्जा है ABCD 4 विकल्प। चलिए मैं डायरेक्टली आंसर करता हूं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस हमने, काफ़ी समय ले लिया हमने। दूसरा का जो आंसर होगा ए होगा जी। दूसरा का जो आंसर होगा ये एनर्जी ऑफ फोटोन, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको लाइव टेस्ट में डाल दिया, ठीक है, मॉडल सेट में डाल दिया। और अब ये तीसरा क्वेश्चन आपके फ़ोन के स्क्रीन पर जैसा कि दिख पा रहा है कि तरंग का कालांतर अगर फाई के पथांतर, ठीक है, डेल्टा एक्स से संबंध क्या होगा, ठीक है। तरंग का कालांतर फाई के पथांतर डेल्टा एक्स से रिलेशन बताइए क्या होगा। पाई बाई, सॉरी लैम्डा बाई पाई इंटू फाई, पाई बाई लैम्डा इंटू फाई, पाई लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फाई और 2 पाई बाई लैम्डा इंटू फाई। 4 विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, VVI करिएगा इसको, ठीक है। जिसे मैंने VVI कर दिया, अगर आप उसे रट कर नहीं जा रहे हो तो ये आपके लिए बहुत दुखद भरी बातें हैं जी। मैं देख पा रहा हूँ बच्चे काफ़ी संख्या में भीड़ बढ़ गई है, ठीक है। कल से लग रहा है आज ज़्यादा हो जाएगा, नहीं देखिए क्राउड जो है ना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर मान कर चलिए आप टेस्ट दे रहे हैं, आपने 10 बच्चों को बताया तो एक से हो गए 11, एक और एक 11। आप दे रहे हो, आपने 10 बच्चों को जोड़ा, 10 बच्चों को जोड़ा तो थोड़ी आपको फीस लग रहा है या उनको फीस लग रहा है, फ्री है लाइव टेस्ट। तो 10 और 1 हो गए 11, यानी 1 और 1 11 हो गया। 10 बच्चे सब जोड़ेंगे, 500 बच्चे अगर अभी हमारे साथ हैं तो 500 गुने 10 करिए, 5000 बच्चे। तो वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर और डिपेंड हमारे ऊपर भी करेगा कि हम किस तरह का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहे हैं आपके ऊपर। एम आई राइट? डिपेंड करेगा कि राहुल सर आपको किस तरह का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने बोला था कि मैं खुद लाइव टेस्ट लूँगा और प्रतिदिन मैं रात में 8 बजे खुद ही लाइव टेस्ट लेता हूँ। ये चीज़ आपको दिख रहा है। तरंग के कालांतर फाई, जल्दी से बताइएगा, काफ़ी बातें हो रही है आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। उम्मीद है कि आपको भी ये लाइव टेस्ट में काफ़ी एक्साइटेड फील होगा। और तीसरा नंबर सवाल क्वेश्चन होगा लेमडा वाई 2 पाई इंटू 5। बहुत अच्छा सवाल है, 3 का सी करेक्ट आंसर होगा, नोट करिएगा। और चौथे नंबर सवाल की ओर आपके फ़ोन के स्क्रीन पे लाते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम है, ये तो आपको पता होना चाहिए। आवेश संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण या कोणीय संवेग संरक्षण नियम। 4 विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। किरचॉफ का सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होगा जी? आवेश संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम, संवेग संरक्षण नियम या कोणीय संवेग संरक्षण नियम। क्वेश्चन नंबर 4, 4 विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पर, बस चयन करना है कि कौन सा विकल्प। और मैं बता रहा हूं कि ये 15 दिन आपको बहुत मददगार साबित होगा क्योंकि इन समय में अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो ना तो बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो। अगर आप प्रतिदिन लाइव टेस्ट ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, क्या फ़र्क पड़ा। जैसे अगर आपका 60 आ रहा है, अगर आपका फ्रेंड का भी 60, 70, 80% आ रहा है तो अच्छी बात है ना, ठीक है। मैंने तो लक्ष्य रखा है अब की बार 90 पार, नहीं अब की बार 90 पार। सब लोग बोलेंगे एक बार हमारे साथ, अब की बार। जल्दी से सब लोग नीचे नीचे जल्दी से लिखिए लाइव टेस्ट में, अब की बार 90 पार, तब होगा, ठीक है। जोश और जुनून और जज्बा तीनों एक साथ कायम रहना चाहिए, तब एग्जाम अच्छा जाएगा। अभी से डर डर के जियोगे, दिस इज नॉट फेयर। 4 नंबर सवाल। सर सोचते होंगे बच्चे, सर कितना बोलते हैं यार। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ। मैंने तो 10 साल पहले ही ये चीज़ कर रखा है, ठीक है। 4 का भी मैंने तो ये चीज़ 10 साल पहले ही कर दिया था। अब जो है वो आपकी बारी है। क्वेश्चन नंबर 5,
ब्रूस्टर लॉ, ब्रूस्टर का नियम क्या है? एन इज इक्वल टू साइन आई पी, बी एन इज इक्वल टू कॉस आई पी, एन इज इक्वल टू टेन आई पी एंड एन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर आई पी। जल्दी बताइएगा। नई सोच, ये हमारा कहना है, ये हमारा कहना है, नई सोच। ठीक है, अब की बार 90 पार, नई सोच, ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर लॉ। जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 4 विकल्प आपके फोन के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, 4 विकल्प आपके सामने। मैं डायरेक्टली आंसर दूं क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा गया है। तो 5 का जो सी आंसर होगा, एन इज इक्वल टू 10 आई पी। और मैं देख पा रहा था ना, मैंने इसलिए इसका आंसर जल्दी बता दिया। मैं देख पा रहा था बच्चे बहुत ज़्यादा स्पीड में इसका सही आंसर दे रहे थे। ठीक है, तो अब मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। रेडी हो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? फिर एक ये भी क्वेश्चन हो चुका है जी, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। जल्दी से देखिए। फिर एक आध मोटिवेशनल शायरी भी लाएंगे आपके लिए, वो बहुत ज़रूरी है। जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर छठा, सॉरी हाँ छठा नंबर क्वेश्चन। 10 टू द पावर 14 हर्ज आवृत्ति की 6.62 जूल, ये जूल होना चाहिए, जूल विकिरण ऊर्जा में फोटोन्स की संख्या कितनी होगी? डायरेक्टली आंसर बताओ क्योंकि ये क्वेश्चन पीछे बार पूछा गया है। तो आंसर होगा 6 नंबर क्वेश्चन का जो होगा वो सी आंसर होगा 10 टू द पावर 20। और एक सवाल, एक मोटिवेशनल शायरी, सॉरी एक मोटिवेशनल शायरी इस नई सोच पे कि क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा। अरे क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुराई होगा। क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुराई होगा। बढ़ते रहे बस मंजिलों की ओर, अरे बढ़ते रहे बस मंजिलों की ओर, ड्रीम क्लासेस से पढ़कर। हमें कुछ मिले या ना मिले, हमें कुछ मिले या ना मिले, राहुल सर से पढ़कर तजुर्बा तो नया होगा। एक बार फीडबैक दीजिएगा ज़रूर। ठीक है, ये मैं अपने अपने सोच के हिसाब से मैं ये शायरी बनाता हूँ। ठीक है, मोटिवेशनल शायरी। 10 टू द पावर 14 इसका आंसर हो गया सी। 7 नंबर क्वेश्चन आपके फ़ोन के स्क्रीन पे रख रहा हूँ मैं, उसके बारे में। अच्छा ये भी क्वेश्चन शायद हो गया है जी। देखिए अब इससे क्या हो रहा है ना, रोज़ रोज़ टेस्ट देने से क्या हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, और रिपीट होने से ना तजुर्बा और बढ़ेगा, क्वेश्चन अच्छे तरीके से कन्फर्म होइएगा। क्योंकि वहाँ जो क्वेश्चन आप यहाँ अगर 30 में 30 मार रहे हो ना, तो 5 क्वेश्चन वहाँ पे जाने के बाद ही भूल जाओगे, सेंटर में एग्जाम हॉल में बैठने। तो वो चीज़ हमें कम करना है, वो चीज़ हमें कम करना है। जो अंदर का डर है ना उसको भगाना है, और अंदर का डर तभी भगेगा जब एक ही सवाल को बार 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 रिपीट करेंगे। ठीक है, और ये बार 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 तभी रिपीट होगा जब बार बार लाइव टेस्ट देंगे, बार बार एक ही सवाल को अपने सामने लाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां फोन के स्क्रीन पर दिख रहा है, आंसर होगा 21, यानी बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं न्यूमेरिकल में ऑलरेडी अच्छे बुक सॉल्यूशन में अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 फोन के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके फोन के स्क्रीन पर दिख रहा है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमेन श्रेणी पाई जाती है? बहुत अच्छा उम्दा सवाल, बहुत ही उम्दा सवाल कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है। बहुत ही मज़ेदार सवाल है ये आपके लिए, बहुत ही मज़ेदार सवाल है, और उम्मीद है कि आंसर जल्दी से बताइएगा। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है? एक्स किरण, दृश्य किरण, अवरक्त किरण या परावैगनी किरण? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 8, 4 विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पर बच्चे दे रहे हैं आंसर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड जॉब। ठीक है, और सॉरी मैं आपके बातों का रिप्लाई कम ही कर पाता हूँ। अगर मैं सभी का रिप्लाई करना शुरू कर दूँ तो फिर टेस्ट, जहाँ 45 मिनट का टेस्ट है वहाँ 2 घंटा हो जाएगा, और 2 घंटा में मतलब आपका एग्ज़ाम काफ़ी समय आ रहा है, नज़दीक आ रहा है, तो मैं ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता हूँ। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा डी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है? परावैगनी भाग में। ठीक है, अगला सवाल फोन के स्क्रीन पे रखते हैं। हाँ ये बहुत अच्छा है, ये वीवीआई नोट करिएगा, ये वाला भी और ये वाला भी, 8 और 9 दोनों इंपॉर्टेंट है जी। फिलहाल आप 9 नंबर क्वेश्चन का सवाल का जवाब दीजिए कि नाभिक की त्रिज्या की कोटि क्या होती है? 10 टू द पावर -14 मीटर, 10 टू द पावर -15 मीटर, 10 टू द पावर -16 एंड 10 टू द पावर -18 मीटर में बताइएगा नाभिक की त्रिज्या की कोटि क्या होगा? जल्दी से बताइएगा, नाभिक के त्रिज्या की कोटि क्या होगी जी?
नाभिक की त्रिज्या की कोटि। बहुत ही उम्दा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9, 4 विकल्प आपके फोन के स्क्रीन पे दिख रहा है, चयन करिए कि कौन सा विकल्प आपके लिए सही विकल्प होना चाहिए। जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर होगा। ABCD। चलिए मैं बता रहा हूँ, बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा आंसर तो नहीं आ रहा पर ठीक है। तो 9 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो 10⁻⁻14 मीटर होगा। नाभिक के त्रिज्या की कोटि जो होगी 10⁻⁻14 मीटर होगी। ठीक है, तो ये चलिए अगला सवाल। तो ये हमारा हो गया 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा 10⁻⁻14 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर ये होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके फोन के स्क्रीन पर दिख रहा है कि रीड वर्ग नियतांक का मात्रक क्या होगा। एम इनवर्स, यम होगा, एस इनवर्स, यस होगा। ठीक है, एम इनवर्स को आप इस तरह से भी लिख सकते हो जैसा कि आपको पता ही होगा 1/m। नहीं तो रीड वर्ग नियतांक का मात्रक क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10। और हाँ, आंसर इसका बिल्कुल सही सही आ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत ही उम्दा लग रहा है ये। आज तीनों लाइव टेस्ट से जो है ना, ये चौथा लाइव टेस्ट आज मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इस लाइव टेस्ट लेने में। नहीं, और बड़ा अच्छा अच्छा मोटिवेशनल शायरी आपके लिए आज हम लाएंगे पक्का। तो 10 का क्वेश्चन होगा आंसर ए, एम इनवर्स। 10 नंबर क्वेश्चन का ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। और जल्दी से, बहुत अच्छा, ये देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इग्नोर मत करिएगा। आपको लग रहा है यार क्या बार बार एक ही क्वेश्चन रोज आ रहा है, जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपने सुना होगा कि रस्सी घिसते 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 जो है ना कुआं घिस जाता है, पत्थर घिस जाता है। क्वेश्चन बार बार आएगा ना तो यहाँ से श्योर होइएगा और वहाँ आंसर दीजिएगा। जल्दी बता ही दीजिए अभी। 11 नंबर NAND गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होगा। NAND गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होगा, जल्दी बस बता ही दो यार, जल्दी बताइएगा क्या आंसर होगा हमारा करेक्ट आंसर। जल्दी बताइए NAND गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होगा। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सही सही आंसर दे रहे हैं, बट जल्दी से दीजिएगा। ये क्वेश्चन पीछे बार आ चुका है इसलिए हम इस पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और ये सबको लग रहा था, आंसर भी सबका सेम ही आ रहा था कि सर हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा 11 नंबर का ए आंसर होगा। अब हम लोग सीधे 12 नंबर पर आते हैं, इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है 2 बार। ठीक है, ये VVI जो मैं VVI कर दूँ उसको इग्नोर मत करिएगा। बस हमारा तो एक ही कहना है, अगर जिस क्वेश्चन को हमने VVI लिख दिया तो प्लीज़ कम से कम उसको इग्नोर मत करिएगा। कुछ कर लीजिए, इग्नोर मत करिएगा। ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा का रूपांतरण को कहा जाता है। ट्रांसफार्मर जो विद्युत ऊर्जा है जो उसका उष्मा में रूपांतरण होगा ना, उसको क्या कहते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको किसी भी तरह की तकलीफ हो, दिख रहा होगा फ़ोन के स्क्रीन पे, लाइव टेस्ट में ही आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 2021 का बिल्कुल हमारे चैनल के थ्रू तैयारी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो कंप्लीट कोर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, वीडियो प्लस PDF। ठीक है, PDF में आपको ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट, बुक का सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर्स, न्यूमेरिकल, A to Z एक कंप्लीट पैकेज है। और इस बार हम सोच रहे हैं कि प्ले स्टोर के ऐप से भी पढ़ाएंगे, तो आप ऐप से भी पढ़ सकते हो। जो आपके जूनियर भाई बहन कुछ भी है उनको आप बोलिए ऐप से पढ़ लेने के लिए। 2021 के लिए हम स्पेशल PDF तैयार कर रहे हैं। वो जो पिछला साल हमने दिया था 499 में, वो नहीं, वो अब नया हो रहा है। ठीक है, तो आप अपने भाई बहन मित्र को ज्वाइन करवा सकते हैं। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, लिंक पे क्लिक करिए और सीधे जाके वहाँ से कोर्स को परचेज़ करिए। 1 साल तक आपको PDF डिलीट नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं खोएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, 1 साल तक कंटिन्यू वहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा में रूपांतरण को कहते हैं। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 12, सीधे हम आंसर पे आते हैं। इसको हम कहेंगे स्टूडेंट ताम्र क्षय। ठीक है, आंसर आ रहा था कुछ कुछ का, हालांकि कुछ ने गलत भी दिया था, पर ठीक है कोई बात नहीं। इसका जो आंसर होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ताम्र क्षय होगा। ठीक है, हाँ ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है। 1/LW की इकाई क्या होगा जी। ABCD क्वेश्चन नंबर 13। ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी आंसर तो देना है आपको। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी ना कि जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसी को पढ़ेंगे, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, कोई भरोसा है। ठीक है, 1/LW की इकाई है, R की इकाई, LW की इकाई, दोनों की, या ABCD कौन सा होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, 4 विकल्प फोन के स्क्रीन पर दिख रहा है।
इसमें से तो मुझे नहीं लग रहा कि किसी की इकाई होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने पढ़ा था फिजिक्स में कि L/1/L, यानी इसका करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से नन ऑफ दीज होगा जी। ठीक है, इसको इग्नोर करके हम चलते हैं। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, अगर पूछ भी दे तो ये तीनों तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। और चलिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये VVI क्वेश्चन है, आप इस पर ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है कि वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, वान डी ग्राफ जनरेटर या वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करेगा? प्रत्यावर्ती शक्ति, उच्च आवृत्ति की धारा, उच्च वोल्टता या जल विद्युत। क्वेश्चन नंबर 14, 4 विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पर है कि वान डी ग्राफ, ठीक है, वान डी ग्राफ एक ऐसी जनित्र युक्ति है जो उत्पन्न करता है, वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करता है प्रत्यावर्ती शक्ति, उच्च वोल्टता, उच्च आवृत्ति की धारा या जल विद्युत। आंसर बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल सबको पता है, बच्चे सही सही आंसर दे रहे थे, मैं तो बस ऐसे ही रुका हुआ था आपके खुशी के लिए। प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करेगा जी, जल्दी से। और ये 15 नंबर क्वेश्चन बताइए, फिर एक मोटिवेशनल शायरी, जल्दी से बताइए। करें निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? जल्दी से बताइएगा, क्या होगा आंसर हमारा? जल्दी से बताइएगा, क्या आंसर होगा? आंसर क्वेश्चन नंबर 15। जल्दी से बताइएगा कि क्या आंसर होगा। एक मोटिवेशनल शायरी 15 नंबर क्वेश्चन के बाद, और 15 नंबर क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ कि आंसर आ रहा था बिल्कुल, कि विद्युत क्षेत्र इसका आंसर होगा जी। करेक्ट आंसर जो होगा कि किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक, यानी 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी होगा। और एक छोटी सी मोटिवेशनल शायरी कि सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। जो सिकंदर होते हैं वो हालात के आगे नहीं झुकते, ठीक है। तारा टूट भी जाए पर जमी पे नहीं गिरता। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए पर जमी पर नहीं गिरता। अरे गिरते हैं हजारों दरिया समुंदर में, गिरते हैं हजारों दरिया समुंदर में, पर कभी कोई समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। इसका कहने का अर्थ है कि आप कोशिश करना छोड़िए मत, ठीक है। आप भले ही अभी 12th के स्टूडेंट हैं, आपको शायरी जो भी है मोटिवेशनल शायरी वो ठीक से समझ भी नहीं आती कि इसका अर्थ क्या होता है। धीरे धीरे जब बड़े होंगे तो फिर आपको सब समझ में आएगा। संधारित्रों के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वह है आवेश, ऊर्जा, विभवांतर या धारिता। संधारित्रों के समानांतर संयोजन में, संधारित्रों के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वह क्या होगा? आवेश होगा, ऊर्जा होगा, विभवांतर होगा या धारिता होगा। क्वेश्चन नंबर 16, करेक्ट आंसर क्या होगा? ABCD। संधारित्रों के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती वह है। चलिए मैं आंसर बताऊं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताऊं? हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बता दूं? ओके, C, विभवांतर। नोट करिएगा, अगला सवाल फोन के स्क्रीन पे ला रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा है मात्रक, ABCD। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा है मात्रक। इस लाइव टेस्ट की खासियत यह है ना कि प्रतिदिन क्वेश्चन हम खुद अपने हाथों से रेडी करते हैं, ठीक है। मैंने बच्चों को मॉडल सेट भी दिया, वो खुद मेरे हाथों से बनाया हुआ मॉडल सेट है, तो इसकी कुछ क्वालिटी होती है, समझ रहे हैं आप बात को? हाँ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है। ABCD 4 विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा है, चयन कर दीजिए कौन सा सही होना चाहिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक। रेडी? ओके, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट आंसर होगा A। सब सही आंसर दे रहे थे आई थिंक, मेरे हिसाब से कुछ ने गलत दिया था, पर ठीक है, जो भी है मिला जुलाकर आप लोग ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहे हो। और भीड़ जो बढ़ा रहे हो ना, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। भीड़ बढ़ने का अर्थ समझ रहे हो कि आप अपने दोस्तों के साथ हमारी चैनल का डिस्कस कर रहे हो कि ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस देखिए वगैरह वगैरह। तो इसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू जिन जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा है और करवाया है, ठीक है।
और बहुत अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, आपके फ़ोन के स्क्रीन पे कि किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक इप्सिलॉन आर हो सकता है। ठीक है, जल्दी से बताइए। -1, 0, 0.5 या ओनली 5 है जी। डी नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक इप्सिलॉन आर हो सकता है। क्या हो सकता है? चलिए जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा 18 का। चलिए मैं बताऊं, 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना स्टूडेंट, -1, 0, 0.5 क्या होना चाहिए जी? बिल्कुल करेक्ट आंसर डी होगा, 5 होगा जी। बिल्कुल नोट करिएगा। जो नहीं लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन हमें नहीं हमसे हो पा रहा है, उसको जरूर नोट करिएगा अपनी कॉपी में। विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है। विद्युत आवेश का क्वांटक ईएसयू मात्रक में होता है। पहला ऑप्शन 4 पॉइंट, जल्दी से आंसर देना शुरू कर दीजिए क्योंकि जैसे ही हम आंसर ऑप्शन बोलेंगे फिर आंसर बता देंगे। 4.78 इंटू 10⁻⁻10 पहला था। दूसरा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तीसरा है 2.99 इंटू 10⁻9 और चौथा जो विकल्प है -1.6 इंटू 10⁻19। तो करेक्ट आंसर रेडी? हाँ बच्चों ने आंसर दे दिया ऑलरेडी। मैं दूं? ओके, ए हमारा करेक्ट आंसर होगा 4.78 इंटू 10⁻10। और अब हम लोग 20वां नंबर क्वेश्चन आपके फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा है। मुक्त आकाश की परावैद्युता। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, पिछले टेस्ट में भी आया था। जल्दी करिए, इप्सिलॉन नोट होता है। मुक्त आकाश की परावैद्युता इप्सिलॉन नोट बराबर क्या होगा? जल्दी से बताइए ताकि हम आगे बढ़ सकें। मुक्त आकाश की परावैद्युता इप्सिलॉन नोट होता है 9 इंटू 10⁻9 MF इनवर्स 1.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। CD 4 विकल्प फोन के स्क्रीन पर है। करूँ आंसर में? रेडी? ओके। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्योंकि पीछे पूछा गया है इसलिए डायरेक्ट हम इसका आंसर बताएंगे। और सब लोग भी सही से आंसर दे रहे थे जी, तो इसमें रुकने का कोई ज़रूरत नहीं था। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 FM इनवर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, सॉरी। हाँ जस्ट वेट। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है किस कारण से? तापमान बढ़ने से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ने से, लंबाई घटने से या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के घटने से। क्वेश्चन नंबर 21, 4 विकल्प और चयन करना है किसी एक विकल्प का कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो हम कहेंगे 21 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान के बढ़ने से। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा जी। ठीक है, तापमान बढ़ेगा, रेसिस्टेंट प्रतिरोध ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और 31, सॉरी ये तो बार बार आ गया है, अब तो हद हो गई इस क्वेश्चन की। नहीं, तीसरा बार ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको। और मैं इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लेना चाहूँगा कि 64 समान समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 μF है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हो तो बड़े बूंद की धारिता। और करेक्ट आंसर जो होगा 22 का क्या आंसर होगा जी? बिल्कुल 20 μF, यानी 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। काफ़ी बार पूछ चुका है इसलिए इस पर समय नहीं देना चाह रहेंगे। परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है, मतलब विद्युत में रहेगा और इसको टेम्परेचर ताप में बदल देगा। जल्दी से बताइएगा। वोल्टता, विद्युत वाहक बल, धारा या प्रतिरोध। 23 नंबर क्वेश्चन। वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि जैसे वायर जो है कभी कभी वो गर्म हो जाती है, तो वायर से कौन सी धारा प्रवाहित होती है? विद्युतीय ऊर्जा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। और ये गर्म होने के बाद यदि हिट हो जाता है ऊष्मीय ऊर्जा में, ताप ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा में, तो ये जो है ना सरासर गलती रहती है रेसिस्टेंट प्रतिरोध की। वो जो धारा का विरोध करता है ना, इस कारण से विद्युतीय ऊर्जा ताप ऊर्जा में या ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यानी 23 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ए होगा। बिल्कुल रुकने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन ए करेक्ट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन, विभवांतर को मापा जाता है। सबको पता है जी, सबको पता है विभवांतर को किस चीज़ से मापेंगे? एम्पियर से, वोल्ट से, ओम से या वाट से? रुकने का तो उम्मीद ही नहीं है। सबका आंसर आ रहा है सर, इस तरह से सब आंसर कर रहे हैं। बी 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 जी, हम भी टिक लगा देंगे। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, वी से डी नोट करेंगे। तांबा का कार्यफलन है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ जूल, कुछ वाट, कुछ वोल्ट। बता दीजिएगा तांबा का कार्यफलन क्या है?
कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ वाट, कुछ जूल या कुछ वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 25 टिक ही लगाएंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार बोर्ड के एग्जाम में। तांबा का कार्यफलन है, कहेंगे 25 का ए आंसर होगा। जी हाँ स्टूडेंट, 25 का ए आंसर होगा कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नोट करिएगा। एन टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाए जाने वाला अशुद्ध पदार्थ कौन सा, अशुद्ध परमाणु है कौन सा? फास्फोरस, बोरॉन, एंटीमनी या एल्यूमिनियम? जल्दी से बता दीजिएगा। एन टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाए जाने वाला अशुद्ध परमाणु क्या होगा? एन टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाए जाने वाला शुद्ध परमाणु, बिल्कुल आंसर ही बता देते हैं, सबको पता है, सबको पता है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत गति में जो ये आंसर आ रहा है ना कि एंटीमनी मिलाएंगे, जी बिल्कुल सही कहना है आपका। एंटीमनी मिलाकर ही शुद्ध फास्फोरस में, सॉरी, एन टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में एंटीमनी मिलाएंगे परमाणु, तो हमारा एन टाइप का अर्धचालक बनेगा। क्वेश्चन नंबर 27 कि वीवर मोबाइल आवेश वाहक होता है। ABCD, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है पर फिर भी। कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, फॉरविडेन ऊर्जा अंतराल में या ननबदिज वीवर मोबाइल आवेश वाहक होता है। क्वेश्चन नंबर 27 4 विकल्प फ़ोन के स्क्रीन पे दिख ही रहा है और मैं कहना चाहूँगा कि 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा सी होगा, ठीक है। और हमारे 2021 के जो बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, हमारे प्ले स्टोर पर लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आज ही उस कोर्स को परचेज़ कर लीजिएगा। फ़ीस बहुत कम हमने रखा है, बहुत कम फीस है। 999 रुपीज़ में हम आपको 1 साल तक पढ़ाएंगे, ठीक है। कोर्स वहाँ पर मिलेगा, स्टोर के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो इसमें हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ यानी 4 सब्जेक्ट की पूरी तैयारी। और इस कोर्स की खासियत ये है कि पहले तो हम सिर्फ PDF देते थे बच्चों को, जब बच्चे हमारे कोर्स को परचेज़ करते थे। अब PDF तो देंगे ही देंगे। 2000 इस बार बोर्ड के लिए नया PDF हम तैयार कर रहे हैं। साथ साथ हम आपको जो है वीडियो का लेक्चर भी देंगे। 1 फैराडे बराबर, जल्दी से बताइएगा, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 1 फैराडे बराबर, बिल्कुल बार बार पूछा गया, रुकने की कोई जरूरत नहीं। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है जी। 29 नंबर क्वेश्चन, विद्युत विभव की बीमा होती है। थक जाते हैं लास्ट में टेस्ट लेते लेते, लगता है कब खत्म कर दे, नहीं आपको भी ऐसा फील होता होगा। 2 क्वेश्चन है, दोनों को करके डील करते हैं। विद्युत विभव की बीमा जो होगी ML² T⁻³ A इनवर्स होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे तो ओके। चलिए आखिरी सवाल, पूर्ण तरंग दृष्ट कारकों के रूप में संधि डायोड का व्यवहार करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है, आवश्यक होगी। क्वेश्चन नंबर 30 ABCD 4 विकल्प है, तो हम कहेंगे 30 का जो आंसर होगा वो होगा 2 डायोड की, ठीक है। जो भी दिक्कतें आए बिल्कुल हमें मैसेज करिए, व्हाट्सअप करिए, हम आपके दिक्कतों को ज़रूर दूर करेंगे। और आज का ये लाइव टेस्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, तो लाइक का बटन दबाइएगा। अच्छा नहीं लगा होगा तो अनलाइक का भी ज़रूर दबाइएगा, पता तो चले किसको क्या लग रहा है। और अगर अच्छा लगा हो तो कम से कम प्लीज़ एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अपने 50 दोस्तों को ज़रूर अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है हमारे ड्रीम क्लासेस के राहुल सर की तरफ से, एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अपने व्हाट्सएप, फेसबुक के और इंस्टा के पे ये हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ड्रीम क्लासेस में। और जल्दी जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाइए। 12वीं की बोर्ड परीक्षा, इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए ड्रीम क्लासेस आपके लिए लाइव टेस्ट प्रतिदिन रात में 8 बजे लेकर आ रही है। और ये 5वां लाइव टेस्ट आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप हमारे लाइव टेस्ट को प्रतिदिन ज्वाइन करिएगा ना, तो इस बार तो काफ़ी धूम मचने वाला है जी। बिल्कुल जल्दी से लाइव आ जाइए सभी लोग। और मैं सभी स्टूडेंट्स का जल्दी से तहे दिल से स्वागत करता हूं और जल्दी से वेट कर रहा हूं ताकि आप जल्दी से इस लाइव टेस्ट को ज्वाइन करिए। देखिए, इस लाइव टेस्ट को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारी टीम 2016 से बच्चों को पढ़ा रही है यूट्यूब पे, 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ इस साल, जी हाँ स्टूडेंट्स, इस साल हमने एक प्ले स्टोर पे एक ऐप लॉन्च किया है ड्रीम क्लासेस के नाम से। आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है। आप उस ऐप को जैसे ही डाउनलोड करिएगा ना, आपको मॉडल सेट फ्री में मिलेगा। जो 200 में मॉडल सेट ड्रीम क्लासेस पे मिलता था, वहाँ पे बिल्कुल फ्री है, जाकर देख सकते हैं। और काफ़ी सारी कोर्सेज हमने लाया है 2020 के लिए, 2021 के लिए। जो बच्चे 2021 में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे ना अगले साल,
ठीक है। उनके लिए मैंने एक कंप्लीट कोर्स लाया है 999 में। जी हाँ दोस्तों, 1000 लग रहा है, पहले आप समझ लो, वो आपके लिए नहीं है, आपके छोटे भाई बहन के लिए। वो कोर्स मैं लेकर आया हूँ, उसमें 999 लग तो रहा है, पर उस कोर्स की खासियत सुनिए, ठीक है। कि उसमें हम आपको जैसे पीडीएफ देते हैं ना, ऑल सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट, बुक का सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर, सारा कुछ देंगे पीडीएफ बना के। उसके साथ साथ वहाँ पे हर एक टॉपिक का लेक्चर मिलेगा आपको बोर्ड पे, ठीक है। ऑन स्क्रीन बोर्ड आपको लेक्चर देंगे, और 1 साल का कंप्लीट कोर्स रहेगा। वीडियो डिलीट नहीं होगा, वीडियो खोएगा कहीं नहीं, वीडियो आपका इधर उधर नहीं होगा, वहीं पे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। पीडीएफ आपका डिलीट होने का डर अब बिल्कुल भाग गया है। तो 4 सब्जेक्ट 999 यानी 999 का कंप्लीट कोर्स है। आप अपने छोटे भाई बहन जो अगले साल बोर्ड की एग्ज़ाम देंगे, प्लीज़ उनको बता दीजिए और परचेज़ भी करवा दीजिएगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है। आपको आपके हम बिल्कुल आभारी रहेंगे। चलिए, मुझे लगा कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस चीज़ के बारे में फीडबैक बोलिएगा, ठीक है। एक नई सोच है, हर साल यूट्यूब पे पढ़ाते थे, अब यूट्यूब के साथ साथ प्ले स्टोर पे बच्चे हमारे कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है, 2021 में 1 साल तक पढ़ाएंगे, पीडीएफ डिलीट होने का कोई डर ही नहीं है। चलिए, काफ़ी डिस्कस हो गया, अब हम लोग शुरू करते हैं लाइव टेस्ट। रेडी हो? ठीक है। तो विद्याकुल अच्छा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का लाइव टेस्ट। दिल थाम कर बैठ जाइए, और आपके सामने आपके फ़ोन के स्क्रीन पे पहला सवाल, 5वां लाइव टेस्ट फिजिक्स का प्रतिदिन की तरह आज भी रात में 8 बजे हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं, और शुरू करते हैं। बिल्कुल, पहला सवाल, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? जी बिल्कुल बताइएगा। एक जगह मैंने मिस्टेक किया था, बट आज कोई गलती नहीं होगी, आज हम बिल्कुल सही सही इसका आंसर बताएंगे कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है 50,000 ओम, 10,000 ओम, 1,000 ओम या 10 ओम। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। जल्दी से बताइएगा कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध, देख पा रहा हूँ मैं कि स्टूडेंट्स हमारे आंसर दे रहे हैं, और धीरे धीरे आज भी भीड़ उसी तरह से होने वाली है जिस तरह से प्रतिदिन रहता है, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल जुड़ जाइए हमारे साथ हमारे इस लाइव टेस्ट में, जो आपको प्रतिदिन होता है। लगभग में 40 से 45 मिनट का ये लाइव टेस्ट होता है, जिसमें हम आपको 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने रखते हैं, और मैं देख पा रहा हूँ बच्चे बड़ा ही बड़ी दिलचस्पी लेकर इस लाइव टेस्ट को दे रहे हैं, और काफ़ी भीड़, ठीक है, भीड़ जो है वो देखने को मिल रहा है आज के इस लाइव टेस्ट में। तो पहला क्वेश्चन, करेक्ट आंसर, जी बिल्कुल सही आंसर है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध जो होगा वो 50,000 ओम होगा। एक पेन और एक पेपर लेकर बैठिए, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो नोट तो बिल्कुल करिएगा बिना पूछे, ठीक है। चलिए अगला सवाल, रेडी हो? हाँ जी बिल्कुल रेडी रहिएगा बहुत अच्छे से, और ड्रीम क्लासेस के ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल चुका हूँ ऑलरेडी। विद्युत धारिता का मात्रक होता है, जी विद्युत धारिता का मात्रक, बहुत ही छोटा सवाल है, ठीक है। VNF यानी फैराडे, एम्पियर, न्यूटन, बोल्ट, जल्दी बताइए। विद्युत धारिता का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? ABCD 4 विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पे रखा हुआ है, जल्दी से चयन करिए कि विद्युत धारिता का सही मात्रक जो होगा वो क्या होगा। जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं बच्चे। छोटा सा सवाल है, बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, और उम्मीद है कि ज़्यादा समय हम इस पर नहीं देंगे क्योंकि तुरंत आंसर होने वाला है इसका। जी बिल्कुल सही आंसर है, आप सभी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। 90% स्टूडेंट इसका आंसर दे रहे हैं कि सर फैराडे यानी यफ, यानी 2 का जो आंसर होगा सी होगा। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराडे यानी यफ, जिसको हम फैराडे को यफ से डिनोट करते हैं, 2 का सी हमारा करेक्ट आंसर। नीचे लाइक का बटन है, जल्दी से पहले एक बार लाइक कर दीजिए। तो शेयर का बटन है, अभी भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो अभी से ही ज्वाइन कर लेंगे। 2 ही क्वेश्चन छूटा हुआ है, वो बाद में देख लेंगे। लाइव टेस्ट जैसे ही खत्म होता है ना, फिर से ये ड्रीम क्लासेस पर ये वीडियो अपलोड हो जाती है, तो अब अगर आप बीच से ज्वाइन कर रहे हो तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा सवाल है ये, कि किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है, किस चीज़ का पालन करेगा? किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है ऊर्जा के संरक्षता का सिद्धांत पर, आवेश की संरक्षता के सिद्धांत पर, संवेग की संरक्षता के सिद्धांत पर, या द्रव्यमान की संरक्षता के सिद्धांत पर। किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करेगा, किस चीज़ का पालन करेगा? ABCD 4 विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पे रखा हुआ है कि किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है ऊर्जा की संरक्षता के सिद्धांत पे, आवेश की संरक्षता के सिद्धांत पे, संवेग की संरक्षता या द्रव्यमान। जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए मैं आंसर बताऊं, मैं देख पा रहा हूं बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज थोड़ा स्पीड में लाइव टेस्ट हम लेंगे, ठीक है,
थोड़ा स्पीड में लेंगे, आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़े रहिएगा। कुछ ही समय में, लगभग में 30 मिनट में ये लाइव टेस्ट आपका खत्म हो जाएगा। तो प्लीज़ 30 मिनट आप हमें अपना दे दीजिए और 30 मिनटों में हम आपके 30 प्रश्नों को डील करेंगे, ठीक है। किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है जी। 3 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा, आवेश की संरक्षता के सिद्धांत पे। अगर आपको लग रहा है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो एक पेन और एक पेपर लेकर बैठिएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार ये लाइव टेस्ट आपको होने वाला है। तो आवेश की संरक्षता के सिद्धांत पे किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जल्दी से बताइएगा कि विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का गणितीय योग क्या होता है। ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए हम इस पर ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे। बस आप आंसर बता दीजिए कि विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का वह गणितीय योग्य होता है, क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑलरेडी ये टेस्ट में पीछे पूछा गया क्वेश्चन, बार बार देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इससे क्या होगा ना, आपका ऑब्जेक्टिव और भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का गणितीय योग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ए होगा, 0 होगा जी आंसर, जी बिल्कुल। और आज कल से ज़्यादा भीड़ होना चाहिए। कल हमने 600 का टारगेट रखा था और 600 बच्चे क्रॉस कर चुके थे, ठीक है। आप प्लीज़ इसको जल्दी जल्दी से शेयर करके कम से कम आज 700 का टारगेट पूरा कर दीजिए। एक छोटा सा लक्ष्य है हमारा। अब आज जो है, अगर आप चाहते हो कि हम बिल्कुल हमारे चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट रहे, हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आए, अच्छे अच्छे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ के भी लाइव टेस्ट लेकर आए। आज आप इसको 700 पार करिए। ये हमारा वादा रहा कि कल एक मैथ का लाइव टेस्ट और एक बायो का लाइव टेस्ट रहेगा। ये राहुल सर का वादा है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो हो रहा है कंटिन्यू, ठीक है। मैथ और बायो भी चाहते हैं, इसको अभी शेयर करिए। 700 बच्चे जैसे ही पूरे होंगे, किसी क्षण के लिए भी अगर 700 बच्चे पूरे हो रहे हैं, कल आपका लाइव टेस्ट फिक्स है, वादा ये हमारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कि धात्विक चालकों का टेम्परेचर बढ़ाने पर उन पर प्रतिरोध जो होता है ना, उनका क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर, धात्विक चालकों का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उनके रेसिस्टेंट, उनके प्रतिरोध पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ेगा। धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 5 घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या नन ऑफ दीज। बहुत अच्छा सवाल है कि धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध। तो हम तो कहेंगे, जल्दी से बताइए आपका क्या कहना है, जल्दी से बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही उम्दा सवाल है, बहुत ही मज़ेदार सवाल है ये आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। कि धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध। चलिए मैं आंसर बताता हूँ। इनका प्रतिरोध जो है वो बढ़ता है, नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा बी होगा। 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, टेम्परेचर रेसिस्टेंट जो है, प्रतिरोध इनका बढ़ता है, ठीक है। ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, अब इसकी क्या कल्पना करें कि इसका कितना आंसर आने वाला है। नहीं, ऑब्वियसली सभी बच्चे इसका आंसर दे ही देंगे कि विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह होता है तांबा, प्लेटिनम, टंगस्टन, नाइक्रोम। जल्दी से बताइए, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है तांबा, प्लेटिनम, टंगस्टन, नाइक्रोम। तो हम कहना चाहेंगे कि नाइक्रोम का उपयोग करेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है नाइक्रोम का बना होता है। जल्दी से अगले सवाल की ओर हम आपके तरफ चलते हैं और फिलहाल इसको आप अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह जो होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न होता है। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न होता है। तो ये कैसा होगा, केवल विद्युतीय क्षेत्र में, केवल चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में या नन ऑफ दीज। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है जी। ये भी पिछले लाइव टेस्ट में ऑलरेडी हमने पूछा था कि बार बार रिपीट हो रहा है। 4-5 टेस्ट में ही सारा क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो गया। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि सिलेबस भले ही बड़ा है लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। और जो मैंने आपके 30-30 सेकेंड की वीडियोज़ जो मैंने मांगा था ना, उसको हम कल ही पब्लिश करने वाले हैं, ठीक है, अपने ड्रीम क्लासेस पे। कल 7 बजे वो वीडियो पब्लिश होगा, तो बिल्कुल उसको देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर होगा सी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। जी हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा। और हम लोग आज 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। आज काफ़ी कम समय में काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो हमें कवर करना है, ठीक है। आज का हमने जो लक्ष्य रखा है, हर एक दिन एक लक्ष्य रहता है। आज हमारा लक्ष्य है
कि कम समय में काफ़ी एरियाज़ को कवर करेंगे आज के लाइव टेस्ट में। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, शुरू करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर बताइए कि साइक्लोट्रॉन, ठीक है, साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको मैं, एक सेकेंड, हाँ जी बिल्कुल, ये ठीक है साइज। सवाल है कि साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। साइक्लोट्रॉन जो है किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ड्यूट्रॉन या अल्फा कण। ठीक है, जल्दी से बताइएगा साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 बार 4 विकल्प आपके फोन के स्क्रीन पे दिख रहा है और इसका आंसर हम बताना चाहेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत कम बच्चे दे रहे हैं, पर जो भी दे रहे ठीक ठाक आंसर दे रहे कि साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वें क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपने अपने अंदर की क्वालिटी को बनाए रखना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, कुछ ही समय बच गया है। और 9वां नंबर सवाल कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहेगा। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, मैग्नेटिक एरिया रहेगा, ठीक है, वहाँ जो कण जो है, जहाँ गतिमान है, जिसमें गति है, वह उसका क्या अपरिवर्तित रहेगा। वेग, मतलब क्या ना वृद्धि होगा ना कमी होगा। वेग, केवल चाल, केवल गतिज ऊर्जा, और बी और सी दोनों, यानी चाल और गतिज ऊर्जा दोनों। जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है वेग, केवल चाल, केवल गतिज ऊर्जा, या बी और सी दोनों, यानी गतिज ऊर्जा भी और चाल भी। तो जो 9वां क्वेश्चन है, 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हम कहना चाहेंगे कि इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी बी और सी दोनों, यानी चाल भी और गतिज ऊर्जा भी। ठीक है, हाँ। अगला सवाल आपके फ़ोन के स्क्रीन पे रखते हैं। और अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जीवाश्म की आयु पता की जाती है, तो जीवाश्मों की आयु को पता करने के लिए किसका उपयोग करेंगे। कार्बन डेटिंग से, एक्सरे से, गामा किरणों से, या लेजर से। C14 जो है वो जीवाश्मों की आयु की पता की जाती है। तो जल्दी, ये तो सबको ही बता देगा आई थिंक, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर 90 to 95% स्टूडेंट सही देंगे जी। जी बिल्कुल सही आप आंसर दे रहे हो। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हो कि जीवाश्मों की आयु, बिल्कुल सही आंसर है जी। 10 का ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। कार्बन डेटिंग प्रोसेस के द्वारा जीवाश्मों की सही आयु का पता लगाया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है कि जीवाश्मों की आयु पता की जाती है कार्बन डेटिंग प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, कार्बन डेटिंग प्रक्रिया के थ्रू जो है वो जीवाश्मों की आयु को ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा है। प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक की बीमा है। डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक की बीमा है ml² T इनवर्स, ml² T इनवर्स 2, ml T इनवर्स, ml T इनवर्स 2। क्वेश्चन नंबर 11 4 विकल्प 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं, जल्दी से बता ही दीजिए कि क्या आंसर होगा। प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक की बीमा है ml² T इनवर्स, ml² T इनवर्स 2, ml T इनवर्स, ml T इनवर्स 2। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा प्लैंक कांस्टेंट की बीमा क्या है। चलिए, तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो हम करेक्ट आंसर देने वाले हैं वो आपका होगा ml² T इनवर्स। प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक की बीमा जो होगी ml² T इनवर्स होगी। और 12वां नंबर क्वेश्चन आपके फ़ोन के स्क्रीन पे तुरंत हमने रख दिया है कि निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होगा। निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होगा। लोहा, CuBeNa। क्वेश्चन नंबर 12 4 विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 12 4 विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा है, जल्दी से बताइएगा निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होगा। Fe, लोहा, कॉपर, बेरिलियम, सोडियम, Na। जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के 4 विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए, बहुत अच्छे जो हैं वो बच्चे आंसर दे रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। करूँ मैं सॉल्यूशन, रेडी हो आप लोग। ठीक है, चलिए रेडी हो आप लोग, बताऊं इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, सोडियम Na। ठीक है, सोडियम Na जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का।
और अब हम लोग अगला सवाल आपके फ़ोन के स्क्रीन पे रख रहे हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से रिजल्ट आंसर बता ही दीजिएगा, रुकना नहीं है। अल्फ़ा कण है, ठीक है, अल्फ़ा कण है, तो जल्दी से बता दीजिएगा क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर लाइव टेस्ट में। हर्ष कुमार, नीतू कुमारी, मनीष, देव जोशी, काजल कुमारी, ऋतिक, नीतीश, अंकुर, दीपक, सोनू, राजा, चेतन, दीपक, कुंजल, अमित, ठीक है। तो भीड़ तो काफ़ी है जी, बिल्कुल, ठीक है। राजेश, अभिनव, आशीष, छोटू जी, बिल्कुल, नीतीश कुमार, और बिल्कुल भरे हुए हैं। तो भीड़ की तो बिल्कुल कमी नहीं। प्रिया कुमारी, कलीम अख्तर, हाँ जी, कुंज विहारी, आयुषी निराला, रोहित, पंकज, तो भीड़ की कोई बात नहीं है, ठीक है। वो चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, मुझे पता है कि हमारे बच्चे बिल्कुल पढ़ने पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा अल्फा कण है, तो हम कहेंगे कि 13 का जो आंसर होगा वो सी होगा, हीलियम का नाभिक होता है। अल्फा कण जो है वो हीलियम का नाभिक होता है, नोट करिएगा। 13 का करेक्ट आंसर सी होगा। 14वें नंबर क्वेश्चन की ओर तुरंत आते हैं। प्लांक कांस्टेंट, जैसे मैंने अभी डायमेंशन बताया था, यहाँ पर वैल्यू बताना है कि वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट प्लांक नियतांक का मान होता है। पहला विकल्प, 4 विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पे रखा हुआ है। जल्दी से बताइएगा कौन सा सही होगा। ए बी सी डी, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक। चलिए मैं आंसर बताऊं। आज थोड़ा गति में इस लाइव टेस्ट को लेकर चलेंगे, ठीक है। कुछ ज़रूरी और भी कुछ चीज़ें बनानी है, इस कारण से हम इसको थोड़ा स्पीड में आज लेकर चलेंगे। उतना भी नहीं कि जो जितना आपको मज़ा ना आ पाए, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर होगा जी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, नोट करिएगा। जो भी दिक्कतें हों, कॉपी और पेन और पेपर लेके बैठिए। रोज़ मैं बोलता हूँ पेन पेपर पेन पेपर। अब आप लोग नहीं मान रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति का निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होता है वह कहलाता है। 4 विकल्प, ठीक है। हालांकि ये उतना हाईलाइटेड नहीं है, पर फिर भी ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर कर देना है। ऐसा भी इतना भी हल्का क्वेश्चन नहीं है, इतना भी फालतू क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 4 विकल्प। एक है व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन और अपवर्तन। चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसको जल्दी से क्लियर करिए, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर तुरंत एंट्री करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा, मैं देख पा रहा हूँ बच्चे सही सही आंसर दे रहे हैं, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, ध्रुवन, ठीक है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो होगा वो सी आंसर होगा। ओ आर गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई, इसी तरह से ए इंटू ए डॉट बी इज इक्वल टू वाई। इसी तरह से 4 विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पर रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से बताइएगा क्या होगा। ओ आर, वो एन ओ टी नहीं है, ओ आर गेट है जी। ओ आर गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है, क्या होगा ओ आर गेट के लिए बूलियन व्यंजक, जल्दी से बता दीजिए। ओ आर गेट का बूलियन व्यंजक होता है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही उम्दा सवाल है। ओ आर गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है ए प्लस बी इज इक्वल टू बाई, इस तरह से 4 विकल्प। मैं आंसर दूं, आज गति में आंसर आ रहा है। भीड़ तो जो मैंने लक्ष्य रखा था वो आप लोग आज पार कर दोगे, आई थिंक, मुझे पता है, ठीक है। अप डाउन हो रहा है उतना से, कभी पीछे कभी आगे, कभी पीछे कभी आगे, पर मुझे एक पता है कि औसतन उतना बच्चे रहेंगे, ठीक है, हमेशा। आंसर होगा ए जी, ए प्लस बी इज इक्वल टू बाई। ओ आर गेट के लिए बूलियन व्यंजक नोट करते चलिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की डायोड का उपयोग करते हैं एक प्रवर्धक की भांति, दोलित्र की भांति, दिष्टकारी की भांति या मॉड्यूलेटर की भांति। इस लाइव टेस्ट की सबसे बड़ी खासियत बताऊं क्या है, इस लाइव टेस्ट में जो क्वेश्चन रहता है ना वो हाथों से लिखा जाता है, वो भी मेरे थ्रू, ठीक है। तो कुछ तो इसकी क्वालिटी होगी ना, मतलब कोई बुक यूज़ नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं, जो हमें जो मन करता है वो हम सीधे उठाते हैं और सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो डायोड का उपयोग करते हैं किस तरह के रूप में, प्रवर्धक की भांति, दोलित्र की भांति, दिष्टकारी की भांति या मॉड्यूलेटर की। क्वेश्चन नंबर 17, मैं बताऊं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया टेस्ट में भले ही मैंने इस क्वेश्चन का जिक्र नहीं किया कभी, लेकिन ये 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चलिए बताऊं मैं क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा, रेडी हो, ओके। चलिए तो हम बताएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी होगा, दिष्टकारी की भांति। बहुत अच्छा सवाल है ये, किस तरह से होगा, डायोड का उपयोग करेंगे एक दिष्टकारी की भांति। और अब हम लोग अगले सवाल की ओर आते हैं। 18 नंबर, मोबिलिटी, ठीक है। मोबिलिटी यानी शायद ये मोलरता हो, मोबिलिटी, अच्छा सॉरी, मैं इसको फिर से डिलीट कर दूंगा। बताइएगा फिलहाल इसका आंसर बताइए कि मोबिलिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, ए बी सी डी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है हालांकि, ठीक है, ये भी क्वेश्चन हालांकि पूछा गया है, ठीक है, कि मोबिलिटी का एसआई इकाई क्या है। ये भी क्वेश्चन नंबर 18 में
पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। कल ही हमने इसका डिस्कस किया था कि करेक्ट आंसर क्या होगा, 9 ए होगा। 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ए होगा। रेडी? अच्छा एक बार हमें बताइएगा, टेस्ट को थोड़ा स्पीड में लेकर चले या थोड़ा आराम आराम से, क्योंकि 3-4 टेस्ट जो हुआ है वो आराम आराम से हुआ है। नहीं 19 उसके बारे में आप हमें बताइएगा। और 2021 में जो बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ये ड्रीम क्लासेस का जो मेरा लर्निंग ऐप है, वहाँ से अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन को जुड़वा सकते हैं। 1 साल तक नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह, लेसन 1 का जो पीडीएफ है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से हमने लेसन 1 का पीडीएफ बनाया है, ठीक है, वो आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 कि यूएचएफ परिसीमा की आवृत्तियाँ सामान्यतः संचारित होती है, ठीक है। यूएचएफ परिसीमा की आवृत्तियाँ सामान्यतः संचारित होती है, तो हम कहेंगे भूतरंगों द्वारा, आकाशीय तरंगों द्वारा, पृष्ठ तरंगों द्वारा या अंतरिक्ष तरंगों द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा 19, अच्छा अभी 18 भी दिख रहा है, सॉरी, पहले 19 पे डिस्कस करते हैं वरना बच्चों का ध्यान 20 पे चला जाता है, ठीक है। तो 19 का जी आंसर होगा डी, यूएचएफ परिसीमा की आवृत्तियाँ सामान्यतः संचारित होती है अंतरिक्ष तरंगों द्वारा। और ये क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे इसका ऑलरेडी काफ़ी आंसर दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 20 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये वीवीआई का क्वेश्चन है कि प्रकाशीय तंतु के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा। प्रकाशीय तंतु के लिए क्रांतिक कोण का 59 डिग्री, 20, 77, 70। क्वेश्चन नंबर 20, 4 विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पर दिख रहा है कि प्रकाशीय तंतु के लिए क्रांतिक कोण का वैल्यू क्या होगा। 20 नंबर क्वेश्चन, ए बी सी डी, 4 विकल्प आपके सामने रखे हुए हैं, जल्दी से बताइएगा ए बी सी डी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो सी होगा। प्रकाशीय तंतु के लिए क्रांतिक कोण का मान होता है 77 डिग्री। नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, 77 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर होगा। मॉड्यूलन की विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं, मॉड्यूलन की विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं। तो ये आंसर होगा बी मॉड्यूलन, प्रेषण, रिमोट रेसिंग, मॉड्यूलन की विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं। 4 विकल्प फोन के स्क्रीन पे ऑलरेडी रखा हुआ है, बस बता दीजिए कौन सा आंसर होगा। मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं। कल से जो टेस्ट होगा ना वो हमारा 45 मिनट प्लस होगा, ठीक है। आज थोड़ा सा हमने ड्यूरेशन जो है कम किया है, 30 के अप्रॉक्स हमने इसको लाया है, क्योंकि आज कुछ और भी चीज़ें बनानी है तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देना है। यू कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, ठीक है, कि हम क्या कहना चाह रहे हैं आप। ओके हाँ आंसर जी बिल्कुल, बच्चे बोले थे सर आंसर बता दीजिए क्या होगा। तो मॉड्यूलन वाला जो होगा ना वो 21 का क्या होना चाहिए, मॉड्यूलन के विपरीत है ना। हाँ मॉड्यूलन के विपरीत जो होगा वो बी मॉड्यूलन का लाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल संकेत में संभव है 0 तथा 1 सभी मान, 0 तथा 1 के बीच सभी मान या नन ऑफ दीज। 22 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट आंसर बताइए क्या आंसर होगा। डिजिटल संकेत में संभव है जल्दी से बताइएगा क्या संभव है, डिजिटल संकेत में क्या संभव है। तो आंसर बताएं, बच्चे दे रहे हैं आंसर, इसका सही सही आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आंसर होगा ए, 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर पर। डिजिटल संकेत में संभव है 0 तथा 1, ठीक है, बाकी वो तीनों आंसर नहीं होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है जी, ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। लेंज का नियम पालन करता है। बाकी जो शायरी वगैरह बच्चे बोल रहे थे सर मोटिवेशनल शायरी आज आपने नहीं बोला, वो कल बोल देंगे, ठीक है, आज थोड़ा बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, लेंज का नियम पालन करता है जी, वायु सावर्त के नियम का सिद्धांत, संवेग संरचता का सिद्धांत, ऊर्जा संरचता का सिद्धांत या आवेश संरचता का सिद्धांत। लेंज का नियम पालन करता है। 4 विकल्प फोन के स्क्रीन पे दिख रहा है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, लेंज का नियम पालन करता है। चलिए इसका आंसर होगा सी, ऊर्जा संरचता के सिद्धांत पर। लेंज का नियम पालन करेगा ऊर्जा संरचता के सिद्धांत पर। और क्वेश्चन नंबर 24, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक। बार बार क्वेश्चन आ रहा है जी, ये अच्छी बात हालांकि नहीं है, पर कोई बात नहीं, हम इसमें समय देंगे ही नहीं ज़्यादा। जो क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है उसको हम नहीं देंगे। इसका आंसर होगा एम्पियर मीटर, ठीक है, ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक। 24 का सी आंसर होगा।
25 नंबर क्वेश्चन की शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, लौ चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ या ननबदीज। शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, 4 विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा है। शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर होगा बताऊं मैं, शैथिल्य प्रदर्शित करेंगे लौह चुंबकीय पदार्थों को। जी हाँ स्टूडेंट्स, शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। और अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि निर्वात से 6000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य का एक वर्षीय प्रकाश, एक वर्णीय होना चाहिए हालांकि यहाँ पर। ठीक है, 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है, तो इस माध्यम में इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। तो 26 का जो आंसर होगा 4500 एंगस्ट्रम होगा जी, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 26 का जो होगा वो करेक्ट आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, ये वीवीआई है इस बार के लिए, नोट करिए तो जरा वीवीआई जल्दी करिए तो, कि स्वस्थ आंख की विभेदन सीमा होती है, जल्दी से बताइएगा। ABCD 4 विकल्प आपके सामने स्क्रीन पे रखा हुआ है। स्वस्थ आंख की विभेदन सीमा होती है। आज आपने टारगेट पूरा कर दिया, उसके लिए थैंक यू। स्वस्थ आंख की विभेदन सीमा, क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा। नोट करिएगा, पेन पेपर सबसे जरूरी है। ओके, और हम लोग 28 पर आते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। नाभिकीय अभिक्रिया में जो होगा, ठीक है, वो क्या संरक्षित रहेगा। आप कुल आवेश, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग या ऑल। क्वेश्चन नंबर 28। दो क्वेश्चन और है, कुछ ही मिनटों में आपका ये लाइव टेस्ट खत्म हो जाएगा। और नीचे लाइक का बटन है, अभी से ही कर दीजिए, आपको पता चल गया होगा कि मजा आया नहीं आया। अगर आया तो जल्दी से लाइक करिए। शेयर का बटन है, वो करके ही जाइएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको एकदम बिल्कुल वादा करना होगा कि आप इस लाइव टेस्ट को शेयर करके जाओगे आपके मित्रों के साथ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा डी। 28 का आंसर होगा डी, ऑल होगा जी। जिन बच्चों को 2021 में तैयारी करनी है वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, या तो सीधे व्हाट्सअप नहीं भी करिएगा तब भी चलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले स्टोर पर ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप का लिंक डाला हुआ है, आप उस पर डाउनलोड करिए। वहाँ पर एक कोर्स आएगा स्टोर में 2021 के लिए कोर्स, उसको डायरेक्ट परचेज कर लीजिए। 1 साल तक पढ़ते रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम का डोप किया जाता है। गैलियम से, बोरॉन से, एल्यूमिनियम से, फास्फोरस से। पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम का डोप किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ABCD, पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम का डोप किया जाता है। 29 का आंसर क्या होगा। 29 का जो होगा वो करेक्ट आंसर, चलिए मैं आंसर बताऊं। 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ए होगा, गैलियम। ठीक है, 29 का आंसर होगा गैलियम। और ये आखिरी सवाल आज के इस लाइव टेस्ट का, और उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के बाद लाइक और शेयर बिल्कुल करके ही जाइएगा। ठीक है, अगर आपको ये लाइव टेस्ट अच्छा लगा तो बिल्कुल प्लीज़ एक छोटा सा तो हमारे लिए इतना कर ही सकते हैं। 9 × 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के नाभिक जिसकी वैल्यू Z=50 है कि सतह पर विद्युतीय विभव की वैल्यू क्या होगी। 80 वोल्ट, 8.8 × 10⁻6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 9 × 10⁵ वोल्ट। जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 30। और मैं आंसर बताऊं, एक बार फीडबैक दीजिएगा सब लोग को कैसा लगा ये लाइव टेस्ट, और किसने कितना सही बनाया। 30 में किसका आया 20, किसका 15, किसका 25, किसका 30, किसका 10, वो भी आया होगा, 10 भी आया होगा। ईमानदारी बरतिएगा, ऑनेस्टी अपना बनाइएगा। और 30 का जो होगा करेक्ट आंसर बी होगा। और आज का लाइव टेस्ट यहीं पे हम खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट स्टूडेंट्स। वेलकम टू ड्रीम क्लासेस, छठा लाइव टेस्ट। और हम लोग जल्दी शुरू करने वाले हैं छठा लाइव टेस्ट, और जल्दी से लाइव आ जाइए आप सभी लोग, ताकि इस लाइव टेस्ट की हम शुरुआत कर सकें। बहुत ही मज़ेदार लाइव टेस्ट होने वाला है ये हमारा। आज फिजिक्स का छठा लाइव टेस्ट होने वाला है, और एग्ज़ाम में कुछ ही समय बच रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि प्रतिदिन रात में 8 बजे हम एक लाइव टेस्ट लेकर आते हैं, जिस लाइव टेस्ट में हम आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देते हैं। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रत्येक के 4 विकल्प होते हैं और किसी एक विकल्प का चयन करना होता है। और ये बहुत ही मज़ेदार लाइव टेस्ट होने वाला है इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके इस लाइव टेस्ट से बिल्कुल कवर हो जाएंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, लाइव आ जाइए। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड में 30 से 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी काफ़ी बड़ा एरिया आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, 12th बोर्ड परीक्षा फिजिक्स भौतिकी छठा लाइव टेस्ट
जल्दी ज्वाइन करें। जी हाँ, अभी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। नीचे शेयर का बटन दिख रहा होगा, शेयर लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करिए, जल्दी से दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से शेयर कर दीजिए। अभी टाइम है टेस्ट में, 15 से 20 सेकंड अभी लगेगा टेस्ट को शुरू करने में। तब तक आप अपने दोस्त के साथ फेसबुक, व्हाट्सअप सब जगह शेयर कर दीजिए और प्रतिदिन रात में 8 बजे हमारे साथ जुड़े हुए रहिए और टेस्ट का बिल्कुल लुत्फ उठाइए, मज़ा उठाइए लाइव टेस्ट का। और देखिए यहाँ पर हमने जो बातें लिखी है कि टेस्ट देकर 15 दिनों में 90% है, ये बिल्कुल सत्य बात है। अगर आप इस चीज़ पर काम करते हैं तो 15 दिन में 90% तो तय है। और जो बच्चे 2021 में तैयारी करेंगे जी, जिनका एग्ज़ाम 2020 में नहीं है, जिनका एग्ज़ाम 2021 में है, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने प्ले स्टोर अपने ऐप ड्रीम क्लासेस का लिंक भेज दिया है। ऐप को डाउनलोड करिए और 2021 का कोर्स परचेज कर लीजिए अभी से। 1 साल का कंप्लीट कोर्स रहेगा, उसमें हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। पूरे 1 साल तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ का एक कंप्लीट कोर्स लेकर आए। उस कोर्स पर क्लिक करिए, ठीक है, ऐप खोलिए, स्टोर पर जाइए। स्टोर में जाने के बाद सबसे ऊपर जो कोर्स है उसको खोलिए। उस कोर्स में आपको एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को अच्छे से समझिए और आपको पता चलेगा उस वीडियो में कि उस कोर्स के अंतर्गत हम क्या क्या लाने वाले हैं। चलिए, बिल्कुल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा अपने ऐप का, नहीं तो डायरेक्टली आप प्ले स्टोर पर सर्च करिए ड्रीम क्लासेस, ब्राउन कलर का लोगो होगा, ऐप को डाउनलोड करिए और अभी तुरंत कोर्स को परचेज करिए 2021 के लिए। ये आपके लिए नहीं, आपके छोटे भाई बहन या दोस्त के लिए। शुरू करें लाइव टेस्ट, रेडी? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए लाइव टेस्ट की शुरुआत करते हैं और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। पहला सवाल, एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? ये इस बार के लिए मैं वीवीआई कर रहा हूँ, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन और इसे मैंने वीवीआई कर दिया। कह रहा है एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है, ठीक है, का न्यूनतम विचलन कोण, एंगल कितना होगा? 4 विकल्प जैसा कि आपको फ़ोन की स्क्रीन पर ही दिख रहा है। बस करना कुछ नहीं है, बता देना है कि चारों में से सही आंसर क्या होगा। तो मैं कहना चाहूँगा जो करेक्ट आंसर होगा पहला क्वेश्चन का, 4 विकल्प, जैसे कि पहला ऑप्शन है 1 प्लस म्यू इंटू ए स्क्वायर, म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू प्लस 1 इंटू ए और 1 माइनस म्यू इंटू ए। 4 विकल्प फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। जल्दी से बताइए कौन सा विकल्प सही है जी। रेडी फॉर द नेक्स्ट, रेडी फॉर द सॉरी आंसर। आप आंसर दे रहे हो या मैं बताऊं? बहुत अच्छा सवाल है। चलिए अब मैं बताता हूं कि इसका जो करेक्ट आंसर है पहला नंबर क्वेश्चन का, ये होगा बी, म्यू माइनस 1 इंटू ए। और मैं देख रहा हूं कि हर दिन की तरह आज भी हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स जो है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जल्दी से रेडी हो जाइए अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन रखिए आपके फ़ोन पे। चलिए मैं अगला क्वेश्चन आपके फ़ोन के स्क्रीन पे रख रहा हूँ। उम्मीद है कि तुरंत शेयर करिएगा, ठीक है, अभी तुरंत इसका आंसर दीजिए। और जल्दी से नीचे लाइक का बटन है, आपको ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो नीचे लाइक का बटन है, लाइक करिए, और शेयर का बटन है, जल्दी से शेयर करिए, जल्दी से लाइक और शेयर करिए। एक सवाल है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन की एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अविदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होगा? एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अविदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होगा? क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो पहला ऑप्शन है काल्पनिक और छोटा, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक और छोटा, तीसरा है वास्तविक व बड़ा, और चौथा ऑप्शन है काल्पनिक एवं बड़ा, ठीक है। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अविदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए। तो जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर दूसरा का, वो हमारा होगा बी, ठीक है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अविदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं छोटा होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक सेकेंड, सॉरी, छोटा सा गलती हो गया, रुक जाइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसका मेरे हिसाब से नहीं, रुकिएगा थोड़ा सा, वेट। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर होगा, ठीक है, ये हमारा सी आंसर होगा जी, गलत हो गया था, बी नहीं होगा, वास्तविक एवं बड़ा होगा। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अविदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं बड़ा होता है, ठीक है। दूसरा का जो आंसर होगा वो सी होगा, वास्तविक एवं बड़ा। 3 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइएगा। एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य का क्रम होता है। बहुत अच्छा सवाल है ये, जल्दी से बता दीजिएगा क्या आंसर होगा।
जल्दी से बता ही दीजिए क्या आंसर होगा, जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। बच्चे जो है इसका कंटिन्यू इसका आंसर दे रहे हैं और बहुत ही बेटर फील हो रहा है कि एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य का क्रम 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 माइक्रोन या 1 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 3, 4 विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा है और करेक्ट आंसर होगा एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य का क्रम होता है 3 का जो होगा डी आंसर होगा जी 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर वैल्यू होता है 10⁻⁻10। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। चौथा, बिल्कुल चौथा सवाल फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा है, फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा है। चौथा सवाल है कि मृग मरीचिका का वर्णन पूर्णांतरिक प्रावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन या व्यतिकरण। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, जल्दी से बताइएगा, मैं देख पा रहा हूँ आंसर आ रहा है बहुत गति में। और आज तो कम से कम क्रॉस करवा दीजिए 700, कल तो हो नहीं पाया था ठीक से। ठीक है, आसपास में बच्चे अटक रहे थे पर 700 नहीं हो रहा था। अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ, बायो सभी के लाइव टेस्ट लेकर आए तो मेरा जो ख्वाब है बस वो पूरा करवा दीजिए। मेरा ख्वाब है कि मेरे चैनल पे मैं जब भी लाइव टेस्ट लूँ 1000 बच्चे, कम से कम 1000 बच्चे लाइव रहेंगे। और ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब आप हमारी वीडियोस को शेयर करोगे और अपने दोस्तों को ये बात बताओगे। जल्दी बताइएगा, मृग मरीचिका का क्या कारण है? पूर्णांतरिक प्रावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन या व्यतिकरण। 4 विकल्प फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा है, जल्दी से बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। एक छोटा सा मोटिवेशनल शायरी कि सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं के शहर। अरे सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिलों को पाने के लिए। बहुत अच्छी बात कही है किसी शायर ने कि सोचने से क्या मिलता है और सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं के शहर, चलना भी तो ज़रूरी है मंजिलों को पाने के लिए। और इसी के साथ चौथा नंबर क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर होगा मृग मरीचिका का बनना पूर्णांतरिक प्रावर्तन। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, कि बहुत बच्चे इस टेस्ट में जुड़ चुके हैं और इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो 90 to 95% क्वेश्चन आंसर जो है बच्चे सही दे रहे थे। पूर्णांतरिक प्रावर्तन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके फ़ोन के स्क्रीन पे रखा हुआ है कि एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यक है। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे और दीर्घ दृष्टि दोष। फिलहाल दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में बताना है कि एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यक है। पता है मेरे साथ एक घटना क्या होता था, जब मैं बचपन में छोटा था तो मुझे लगता था निकट दृष्टि दोष। अच्छा ऐसा कारण है, निकट दृष्टि दोष नाम से देखिए, निकट की वस्तु को देखने में दोष, दीर्घ दृष्टि दोष दूर की वस्तु को देखने में दोष, ऐसा मुझे बचपन में लगता था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, मैंने अच्छे से पढ़ाई की लेंस के बारे में, ठीक है, तो पता चला कि अच्छा निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि निकट की ही वस्तु दिखेगी, दूर वाला नहीं दिखेगा। और दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब है कि दूर वाला ही दिख जाएगा जी, निकट वाला नहीं दिखेगा। बहुत ही ये जो ऐसी बातें हैं ये मुझे काफ़ी बचपन में कंफ्यूज करता था। और एक टॉपिक था नॉलेज, जिसको इंग्लिश में अगर एक एक वर्ड में बोला जाए अल्फ़ाबेट में तो कहेंगे KNOWLEDG। तो मैं इसे बचपन में कैनॉलेज पढ़ता था। ठीक है, बचपन में मतलब 2, 3, 4, 5 की बात कर रहा हूँ मैं। कैनॉलेज पढ़ता था क्योंकि के से स्टार्ट होता है नॉलेज, नॉलेज होता है ना के से स्टार्ट, KNOWLEDG। तो मैं इसे कैनॉलेज पढ़ता था। बाद में पता चला अच्छा ये के जो है वो साइलेंट छिप जाता है, आई मीन हट जाता है, नॉलेज पढ़ा जाता है इसको। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो है ये कन्फ्यूजन करता था लाइफ में। एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है तो कहेंगे निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सामान्यतः सवाल बहुत अच्छा है। सामान्यतः आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मुझे तो लगता है 100 में 110% बच्चे सही मारेंगे। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन जो है ना बहुत हाईलाइटेड है और आंसर भी बहुत स्पीड में आ रहा है, इसलिए हम इस क्वेश्चन पर ज़्यादा रुकेंगे नहीं और सीधे सीधे कहेंगे कि सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। और प्लीज़ मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारी बातों को मानते हो और अगर आप हमें मानते हो
तो प्लीज़ आप हमारे कोर्स को बच्चों के साथ परचेज़ करवाइए, ठीक है। ताकि मैं एक उन्हें कंप्लीट कोर्स दूंगा। आज मैं उसके अंदर, जैसे वो आप 2021 के लिए जो मैंने कोर्स बनाया ना, उसके अंदर हम PDF डालने वाले हैं, ठीक है। आज ऐप खोलिएगा, स्टोर पे जाइएगा, ठीक है, समझिए इस चीज़ को, बात को। ऐप खोलिएगा, स्टोर पे जाइएगा, स्टोर में जाने के बाद 2021 के लिए जो कोर्स होगा ना, उस पर क्लिक करके देखिएगा, ठीक है। आज रात में या कल से देखिएगा, मैं उसमें एक एक लेसन का जो है PDF दे दूंगा, ठीक है। जैसे एक लेसन फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा फ्री रहेगा, सॉलिड स्टेट पूरा फ्री रहेगा। मतलब एक एक लेसन का PDF और एक एक लेसन का लेक्चर मैं फ्री दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, कोर्स को परचेज करेंगे, परचेज करना होता है, ठीक है। 1 साल तक कोई फ़ी नहीं लगेगा, बस वही एक बार जो लगेगा 999। फिर 1 साल तक PDF, लेक्चर, नोट्स, लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर्स सब मैं डालने वाला हूँ। इस बार से ज़्यादा फैकल्टी अगले साल प्रोवाइड करेंगे, मतलब 2021 के लिए जो हमारी तैयारी है। बहुत कुछ मेहनत किया है मैंने। अगला सवाल, समझ रहे हो ना आप बात? बिल्कुल। उम्मीद है कि आपके थ्रू एक एक बच्चा तो ज़रूर जाएगा, हर एक स्टूडेंट अपने एक एक मित्र को ज़रूर हमारे प्ले स्टोर से ऐप को परचेज़ करने के लिए। देखिए, जब तक आप एडवाइस नहीं करोगे ना, तब तक वो परचेज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपने हमारे यहाँ से क्या सीखा है। वो आप उन्हें बताओगे, तब भरोसा एक होता है ना, वो बढ़ेगा। सवाल नंबर 7वां कि तरंग का कालांतर, फाई का पथांतर, डेल्टा एक्स का संबंध क्या है? जल्दी से बता दीजिएगा क्या आंसर होगा इसका। बहुत अच्छा सवाल है जी, ये बहुत ही उम्दा सवाल है। सवाल है कि तरंग का कालांतर, फाई का पथांतर, डेल्टा एक्स से संबंध, रिलेशन बताना है, क्या रिलेशन होगा ये आपका, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही उम्दा सवाल है, और मैं उम्मीद करूँगा कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे। और इसे मैं इस बार के लिए VVI लिख देता हूँ। जिससे मैंने VVI लिख दिया, उस क्वेश्चन को अगर आप इग्नोर करते हो तो फिर आई डोंट नो कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ गलती हो रही है आपसे, ठीक है। चलिए, रेडी? बहुत अच्छा आंसर काफ़ी आ रहा है। सीधे सीधे हम आंसर पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा होगा लेमडा बाई 2π/5, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, नोट बिल्कुल करिएगा, बिल्कुल बिल्कुल शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोज़ को। रेडी हैं अगले क्वेश्चन के लिए? ओके, ब्रूस्टर लाओ, ये तो काफ़ी बार पूछ चुके हैं, जल्दी बता ही दो अब। ब्रूस्टर लाओ, ब्रूस्टर का नियम जल्दी बताइए, ताकि हम अगला क्वेश्चन आपके सामने रख सकें। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, सभी स्टूडेंट बिल्कुल सही, और वो भी गति में आंसर दे रहे हैं कि μ=10 IP। सबको पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार ऑलरेडी टेस्ट में आ चुका है। ब्रूस्टर लाओ, μ=10 IP। और क्वेश्चन नंबर 9, ये VVI इस बार के लिए मैंने करा है। फ्रेनल दूरी ZF का मान क्या होता है जी? A/λ, A² λ, λ/A² क्वेश्चन नंबर 9, 4 विकल्प फोन के स्क्रीन पे है, क्या होगा? फ्रेनल दूरी ZF का मान क्या होगा? मैं देख पा रहा हूँ बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं, और ये अच्छी चीज़ है, ये जो है बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इसका आंसर बहुत गति में देते हो। और इसका आंसर होगा, मैं बताऊँ, फ्रेनल दूरी ZF का मान होगा B नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। 9 का V, A² हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, E=mc² समीकरण कहलाता है। E=mc² समीकरण कहलाएगा। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, प्लांक का क्वांटम समीकरण, या नन ऑफ दी। ये VVI, जिसे मैंने VVI कर दिया वो उसको इग्नोर मत करिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। E=mc² समीकरण कहलाता है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, प्लांक का क्वांटम समीकरण, या नन ऑफ दी। क्वेश्चन नंबर 10, 4 विकल्प। जल्दी बताइएगा, थोड़ा जल्दी बताइएगा क्या आंसर होगा। एक मोटिवेशनल शायरी हम आपके लिए लेकर आते हैं, थोड़ा सा पहले इसका आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा। आंसर आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर मैं बताऊँ जी,
आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के फ़ोन के स्क्रीन पे रखते हैं। रेडी, रेडी हैं? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा क्या होगा? कितना? 190 मेगावाट, 139, 913 और 931। जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा जी। एक एएमयू बराबर क्या होगा? चलिए मैं आंसर बताता हूँ। आंसर आ रहा है, बहुत गति में आ रहा है, और करेक्ट आंसर होगा डी, 931 मेगावाट। बहुत अच्छा है। ठीक है, एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ, 11 के बाद कह रहा है कि पंखों को खोल। अरे पंखों को खोल, जमाना तो सिर्फ उड़ान देखता है। ठीक है, पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी बहुत अच्छा। एक छोटा सा शायरी मैंने अपनी तरफ से, हालांकि उतना मज़ा नहीं आया होगा आप लोग को, लेकिन एक शायरी मैं कुछ ही देर में बताने वाला हूँ। पहले 12 नंबर क्वेश्चन बताइए, वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम। ये भी इंपॉर्टेंट है जी, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, इसको भी इग्नोर मत करिएगा। वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम बताइए। प्रेषण, मॉडुलन, बी मॉडुलन या ग्रहण? वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम। प्रेषण, मॉडुलन, बी मॉडुलन या ग्रहण? जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा क्या होगा आंसर। वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम क्या होना चाहिए? तो हम कहेंगे कि स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, कि वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो मॉडुलन होगा। 12 का बी, 11 का तो डी हो गया था, 12 का बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और अगला सवाल आपके फ़ोन के स्क्रीन पे हम रख रहे हैं। ओके, चलिए अगला सवाल फ़ोन के स्क्रीन पर है कि प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है किस पे आधारित है? जल्दी से बताइएगा। प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत, जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा। प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है किस पर? विवर्तन, व्यतिकरण, पूर्णांतिक परावर्तन या अपवर्तन? क्वेश्चन नंबर 13, 4 विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पे रखा हुआ है। प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा। भीड़ जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, और आज आप लोग शायद 700 तो बिल्कुल क्रॉस ही कर दोगे, लग रहा है ऐसा। जल्दी से बताइएगा, प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है। प्रतिदिन अपने भाई बहन सबको बोल दीजिए, जो आपके मित्र हैं, जो लाइव टेस्ट देने वाले हैं, जो 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको बता दीजिएगा। ठीक है, तो प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है, और वो जो मैं ऐप लेकर आ रहा हूँ ड्रीम क्लासेस के नाम से, प्ले स्टोर पे मैंने ऑलरेडी लॉन्च करवा दिया है। लगभग 15 से 20 हज़ार बच्चों ने हमारे ऐप को 15 दिनों में डाउनलोड कर लिया है। तो उस ऐप की खासियत ये है कि वहाँ पर हम साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, 10th 12th सभी के टीचर्स अवेलेबल कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, 10th के भी, आर्ट्स के भी क्लासेस वहाँ पे चलेगी। तो प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसी के साथ हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पे रखते हैं। ए एन डी गेट के लिए, ठीक है, ए एन डी गेट के लिए कितने डायोड की आवश्यकता पड़ेगी जी स्टूडेंट? जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ए एन डी गेट के लिए कितने डायोड की आवश्यकता पड़ती है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बता दीजिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 14, 1, 3, 2, 4 विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा है कि ए एन डी गेट के लिए कितने डायोड की आवश्यकता पड़ती है। जल्दी से बताइएगा।
बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए मैं आंसर बताता हूँ कि ए एंड डी गेट के लिए 2 डायोड की आवश्यकता पड़ती है। इस कारण से आपका करेक्ट आंसर जो होगा ये सी होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 2021 के लिए कोर्स परचेज करना है तो यहाँ पर जल्दी जल्दी आप लोग व्हाट्सअप करवा दीजिए अपने दोस्तों से। ठीक है, हालांकि मैं 2021 पे थोड़ा इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि 2020 का ये 7 है जी, 2020 का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, मतलब होने वाला ही है। तो अब हम लोग 21 के लिए बच्चों को अभी से ही मोटिवेट करें। क्वेश्चन नंबर 15 का जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल मैं आपका वेट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए मैं बताऊँ, क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हमारा होगा वो बी होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। और अब हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करते हैं कि परम शून्य ताप, क्वेश्चन नंबर 16, परम शून्य ताप पर एक निज अर्धचालक व्यवहार करता है किस तरह से? कुचालक के रूप में, अतिचालक के रूप में, पूर्ण चालक के रूप में या ननवदिज? एक परम शून्य ताप पर एक निज अर्धचालक व्यवहार करता है, एक कुचालक के रूप में, अतिचालक के रूप में, पूर्ण चालक के रूप में या ननवदिज? क्वेश्चन नंबर 16, 4 विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा है। तो हम कहेंगे 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ABCD, 4 विकल्प जल्दी से बताइएगा। परम शून्य ताप पर एक निज अर्धचालक व्यवहार करता है, तो हम कहेंगे 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा, बताऊं मैं? ओके, 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा, एक कुचालक की तरह। ठीक है, परम शून्य ताप पर एक निज अर्धचालक व्यवहार करता है एक कुचालक के रूप में। और 17 नंबर क्वेश्चन कि सूर्य की ऊर्जा का क्या कारण है? नाभिकीय विखंडन, संलयन, गैसों का जन। ये तो मुझे पता है, 90 to 99%, 100% स्टूडेंट इसका सही आंसर देंगे। जल्दी से बताइएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है कि सूर्य की ऊर्जा का कारण है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, गैसों का जलना, ननवदीज। तो करेक्ट आंसर होगा 17 का। सबको पता है, सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से आंसर आ रहा है। ठीक है, सिर्फ बी 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 बी, बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर होगा बी, नाभिकीय संलयन। और 18 नंबर क्वेश्चन कि न्यूक्लियर बल की प्रकृति है, कैसा होगा जी न्यूक्लियर बल? विद्युतीय, चुंबकीय, गुरुत्वीय या ननवदिज? जल्दी से बता दीजिए क्या होगा न्यूक्लियर बल की प्रकृति है? न्यूक्लियर बल की प्रकृति है क्वेश्चन नंबर 18, विद्युतीय, चुंबकीय, गुरुत्वीय या ननवदिज? हालांकि ये तो कुछ नहीं होना चाहिए न्यूक्लियर बल। आई थिंक मेरे हिसाब से विद्युतीय, गुरुत्वीय और चुंबकीय तीनों नहीं है। आई थिंक मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो डी होना चाहिए जी। ठीक है, कि न्यूक्लियर बल की जो प्रकृति है वो ननवदिज है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इन तीनों में से तो कोई नहीं होगा, बिल्कुल कन्फर्म है हम। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होगी? समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होगी? तो हम कहेंगे समतल दर्पण की, चलिए, तो समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता जो होगी वो इसका आंसर होगा सी। 19 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, नोट कर लीजिएगा। और ये 20 नंबर क्वेश्चन, धीरे धीरे भीड़ को बढ़ाइए, और बहुत अच्छा अच्छा सवाल हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है? प्रकीर्णन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण या अपवर्तन? क्वेश्चन नंबर 20 कि इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है? तो हम कहेंगे इंद्रधनुष का निर्माण, जल्दी से बताइएगा क्या होगा आंसर। इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है? 4 विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पर है। इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है? तो हम कहेंगे 20 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वर्ण विक्षेपण होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होगा? वर्ण विक्षेपण से होगा। ठीक है, और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। और इसको हमने न्यूमेरिकल में ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था, बता दिया था बच्चों को, पर फिर भी यहाँ जो लाइव टेस्ट में आ गया है तो आप दीजिए और थोड़ा सा सॉल्व करके बताइए। 2 लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है को संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी क्या होगा?
दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है, ठीक है, इनको संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी। क्वेश्चन नंबर 21, 4 विकल्प फोन के स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इसका जो आंसर होगा, ये न्यूमेरिकल में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे अच्छे से। 21 का भी होगा, आपने आंसर किया था, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए अगला सवाल रखे, 21 का बी आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है ये। बाईस नंबर सवाल है और सवाल है कि मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मीटर में कितना होगा जी। m = 1/61, 1/10, सॉरी 10 या 1/2। चलिए जल्दी से बताइएगा, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता, चलिए मैं आंसर बताऊं। क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 होगा, 22 का बी, ठीक है, 22 का बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर अब हम लोग एंट्री करते हैं। हो गया 22 का जो हमारा मानव नेत्र की विभेदन क्षमता m = 1 होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 23 की बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक है। बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक होता है। परावैगनी किरणें, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें या नन ऑफ दीज। ये वीवीआई, ठीक है, आज के लिए मैं वीवीआई कर रहा हूँ इसको, जल्दी से बताइएगा, ये आपका वीवीआई होगा। सवाल है बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक है। परावैगनी, अवरक्त, एक्स या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, करेक्ट आंसर जल्दी से बोलिएगा, क्या आंसर होगा। चलिए ये क्वेश्चन पीछे हमने टेस्ट में बताया था कि बहुमूल्य नगों की पहचान में सहायक जो होगा वो हमारा परावैगनी किरणें होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, 23 हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित नियम को कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित नियम को कहते हैं न्यूटन्स लॉ, ओम्स लॉ, फैराडेज लॉ या एम्पियर लॉ। कौन सा होगा जी। न्यूटन का नियम होगा, ओम का नियम होगा, फैराडे का होगा या एम्पियर का होगा। क्वेश्चन नंबर 24, बहुत अच्छा सवाल है ये कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित नियम को हम क्या कहेंगे। न्यूटन का, ओम का, फैराडे का, एम्पियर का। ABCD 4 विकल्प फोन के स्क्रीन पर है। ओके मैं बताता हूँ आंसर, रेडी। आज मज़ा आ रहा होगा नहीं लाइव टेस्ट में। जल्दी, शेयर बहुत कम कर रहे हो आप लोग, बिल्कुल 2-3 दिनों में आपको हम काफ़ी जो है आपको और भी लेवल बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चंस के जो लेवल हैं वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित नियम को जो हम कहेंगे वो 24 का हमारा सी होगा, फैराडे का नियम, फैराडेज लॉ, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित नियम को कहेंगे फैराडे का नियम। और क्वेश्चन नंबर 25 जो है कि प्रत्यावर्ती धारा का एसआई मात्रक। ये तो बहुत अच्छा सवाल है जी। क्वेश्चन नंबर 25, प्रत्यावर्ती धारा का एसआई मात्रक कूलाम्ब, कूलाम्ब सेकेंड, एम्पियर या हेनरी। क्वेश्चन नंबर 25, प्रत्यावर्ती धारा का एसआई मात्रक कूलाम्ब, कूलाम्ब सेकेंड, एम्पियर या हेनरी। क्या होगा आंसर हमारा। प्रत्यावर्ती धारा का एसआई मात्रक होगा कूलाम्ब, कूलाम्ब सेकेंड, एम्पियर या हेनरी। चलिए तो इसका आंसर हम बताएंगे। 25 का जो आंसर होगा सी होगा, एम्पियर। प्रत्यावर्ती धारा का एसआई मात्रक जो होगा वो हमारा एम्पियर होगा। और इसी के साथ 26वां नंबर सवाल, तांबा क्या है। प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय या नन ऑफ दीज। तांबा है एक किस तरह के पदार्थ का उदाहरण है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ या नन ऑफ दीज। तांबा है, क्या होगा। तो हम बताएंगे तांबा जो होगा वो आपका होगा, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। तांबा क्या है, जल्दी बताइए। ओके आंसर बताऊं मैं, रेडी। ओके स्टूडेंट,
तो तांबा जो है ना जी आपका, ये एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। देख पा रहे, भीड़ तो अच्छा खासा है आज, अच्छा लग भी रहा है मुझे, ठीक है, और आपको भी मज़ा आ रहा होगा नहीं। तांबा एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन। उदासीन बिंदु पर B ग्रेटर देन H, H ग्रेटर देन B, B इज इक्वल टू H और B इज इक्वल टू O। जल्दी से बताइएगा, उदासीन बिंदु पर क्या होगा, चारों में से कौन सी स्थिति पैदा होगी। क्वेश्चन नंबर 27, 4 विकल्प। उदासीन बिंदु पर क्या होगा जी, क्वेश्चन नंबर 27, 4 विकल्प आपके सामने रखे हुए हैं, ABCD। तो हम कहना चाहेंगे जब उदासीन बिंदु रहेगा तो उस समय 27 नंबर क्वेश्चन का जो होगा वो करेक्ट आंसर सी होगा, B इज इक्वल टू H। उदासीन बिंदु पर B और H जो है वो आपस में बराबर होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 28, चुंबकीय प्रेरण की बीमा है, चुंबकीय प्रेरण की जो बीमा है वो ML0 T इनवर्स 2A इनवर्स। जल्दी बताइएगा क्या आंसर होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 28 के 4 विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा है। तो जो आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 28 का जो होगा, मैं बताऊं, रेडी हैं सब। तो 28 का जो आंसर होगा वो होगा आपका A, ML0 T इनवर्स 2A इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 28 करेक्ट आंसर ए होगा। और हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि ध्रुव प्रबलता का इकाई मात्रक। तो कहेंगे ध्रुव प्रबलता का इकाई मात्रक जो होगा वो न्यूटन। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर या टी। जल्दी से बताइएगा ध्रुव प्रबलता का इकाई मात्रक। क्वेश्चन नंबर 29, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के फ़ोन के स्क्रीन पर दिख। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ रहा है, नहीं बार बार रिपीट हो रहा है। हालांकि इस चीज़ को कम करेंगे थोड़ा कि रिपीटेड क्वेश्चन कम लेकर आएंगे, पर 2-4 क्वेश्चन तो हर टेस्ट में आपका रिपीट रहेगा। उससे क्या होता है ना कि थोड़ा कैपेसिटी बढ़ता है, आपको क्वेश्चन बार बार रिपीट होने से वो याद हो जाएगा। सबको पता है कि एम्पियर होगा जी, नहीं एम्पियर मीटर। आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, अगर इनको आपको संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है, कितना, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है कितना, 1 ओम, 1/2, 2 ओम या 1/3 ओम, ठीक है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है बिल्कुल आपको कंप्लीट, आपको अच्छा से, ठीक है। तो क्या आंसर होगा, आपको अगर 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं तो इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा 30 का वो हमारा होगा, हाँ, 1/3 ओम। और उम्मीद है कि ये लाइव टेस्ट बहुत ही मज़ेदार रहा होगा, ठीक है। और प्लीज़ अगर आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं ना दिल से, तो बस कुछ नहीं करना है, आप अपने एक मित्र को हमारे प्ले स्टोर से ऐप को परचेज़ करवा दीजिएगा, ठीक है। बस काफ़ी है उतना हमारे लिए, हम समझ जाएंगे कि आपने अपना गुरु दक्षिणा राहुल सर को दे दिया, ठीक है। अगर आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसे गुरु दक्षिणा ही समझ लीजिएगा, ठीक है। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपके सहायता से एक बच्चा प्ले स्टोर पर 2021 के लिए एक कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर ले, ठीक है। उसकी जो भी फीस है वो पे करेंगे, उनको हम 1 साल तक लेक्चर और PDF दोनों साथ में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो अगर आप 1 साल में कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो बस उतना दे दीजिएगा, और इसके लिए बहुत आभारी रहेंगे हम आपके, ठीक है। हमारा भी परिवार है, समझ ही रहे होंगे बात को, तो वो भी अच्छे से चलना चाहिए, नहीं तो रहने देते हैं आज के इस लाइव टेस्ट को यहीं पे। बाय बाय, मिलते हैं कल फिर से 8 बजे, एकदम कमर कस के आइएगा, ठीक है। अच्छे से खाना पीना खा के उसके बाद लाइव